Hello everyone, new day, new book and new book review. So today our book is by the Mark Manson और ये न्यूयॉर्क की सबसे बेस्ट सेलिंग बुक है एंड मुझे ऑनेस्टली ये बुक जो है वो इतनी पसंद नहीं आई है स्टिल लाइक क्योंकि इसमें काफी सारी स्टोरीज वगैरह है। इट्स ऑल अबाउट द सेल्फ हेल्प बुक जो कि मुझे बहुत पसंद है। मतलब आई विल एक्सप्लोर मोर बुक्स, आई विल मेक अ वीडियो ऑन इट। तो यहाँ पे ऑथर कहते हैं कि लाइक लाइफ इज फुल ऑफ प्रॉब्लम्स एंड हमारी जो लाइफ होती है ना इसके अंदर लाइक हमारी एनर्जी, हमारा टाइम, हमारी अटेंशन ये बहुत लिमिटेड होती है। तो वी डू नॉट जस्ट वेस्ट ऑन इट। लाइक जो चीज हमारी लाइफ में मीनिंग ही नहीं दे रही, हम उस पर क्यों अपना वेस्ट करें। और इनका एक कोट भी है जो कि काफी अच्छा है कि वी डू नॉट नीड अ परफेक्ट लाइफ बट बेटर वैल्यूज। नेक्स्ट पार्ट में वो ये बताना चाहते हैं द हैप्पीनेस इज कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। वहां पे ऑथर ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखो लाइफ में कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो, लाइक मतलब मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चले, तो ऐसा कभी नहीं होता। ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज ऐड करके बताया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको मीनिंगफुल तरीके से अगर उसे सॉल्व करते हो तो हैप्पीनेस उससे आती है। एंड ही वाज सेइंग लाइक कि लाइफ इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड एट द एंड। एंड मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव बिलीफ है और आपका बिलीफ ही सबसे ऊपर होता है। मतलब व्हेन यू आर नेक्स्ट पार्ट में वो ये बताना चाहते हैं द हैप्पीनेस इज कम फ्रॉम सॉल्विंग प्रॉब्लम। वहां पे ऑथर ये बताना चाहते हैं कि लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आप ये एक्सपेक्टेशन रखो लाइफ में कि मेरी लाइफ में कोई स्ट्रगल ना हो, मतलब मेरी लाइफ बड़ी स्मूथ चले, तो ऐसा कभी नहीं होता। ऑथर ने यहाँ पे बहुत सारी स्टोरीज ऐड करके बताया हुआ है कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसको मीनिंगफुल तरीके से अगर उसे सॉल्व करते हो तो हैप्पीनेस उससे आती है। एंड ही वाज सेइंग लाइक कि लाइफ इज लाइक प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड एट द एंड। एंड मुझे लगता है कि ये एक पॉजिटिव बिलीफ है। सर यहाँ पे बात करते हैं टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो इट्स लाइक कि अगर आप किसी चीज पे रिस्पॉन्स करते हो, जैसे मान लो अगर मेरे साथ कुछ गलत हुआ है और मैं उस चीज पे रिस्पॉन्स करती हूँ, तो उस रिस्पॉन्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है कि हाउ आई विल रिएक्ट। सपोज मतलब इसके अंदर ऑथर ने एक रिलेशनशिप का एग्जांपल दिया था कि दो लोग अगर एक रिलेशनशिप में हैं और अगर एक लड़की ने उस पर चीट कर दिया है तो इट्स लाइक मी कि मैं उस पर कैसे रिस्पॉन्स करूँ, मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। उस लड़की ने मुझे चीट करा नहीं करा, इट्स नॉट लाइक मेरे हाथ में नहीं है और मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी नहीं हूँ। आई शुड फोकस ऑन लाइक मेरे इंटरव्यू के ऊपर या फिर मेरी मेरी ग्रोथ पे ध्यान देना चाहिए क्योंकि मैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ। व्हाट इज माई अंडर माई कंट्रोल। So he's talking about the author is talking about the values, like importance of values. He's talking about the two kinds of values. The one is bad values and the better values. Bad values is like chasing, needy, and bad boundaries. And like दूसरी जो better values है उसमें honesty है, self respect है and setting a good boundaries. He's talking about if you are improving the like values then life improves. And one thing he has said in this book that if like our most of the suffering is coming from the bad values. नेक्स्ट इज टॉकिंग अबाउट लाइक सेइंग नो। लाइक बहुत टाइम ऐसा होता है कि जब हम ना नहीं बोल पाते कुछ लोगों को, बट उस टाइम पे ऑथर यही डिफरेंशिएट करना चाहते हैं कि व्हेन यू आर सेइंग नो टू एनीवन इट्स क्रिएट अ स्पेस टू द थिंग्स लाइक व्हाट इज मैटर टू मी। अगर मैं किसी को नो बोल रही हूँ तो इट्स क्रिएट अ स्पेस फॉर माई सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लाइक माई सेल्फ ग्रोथ। तब उस टाइम पे मैं हैप्पी हूँ एंड मैं वो काम कर सकती हूँ जो मेरी ग्रोथ के लिए है। बट वेन यू आर सेइंग येस टू एवरीवन यू आर अनहेल्दी, लाइक यू आर अनहैप्पी, जबकि आपका मन भी नहीं करता फिर भी आपको यस वो काम करना पड़ता है। तो इट्स लाइक इट्स ही सेइंग अबाउट कि अगर आप किसी को नो बोल रहे हो ना तो इट्स अ हेल्दी थिंग एंड इट्स यू आर क्रिएटिंग अ स्पेस फॉर योर सेल्फ व्हाट ट्रूली मैटर्स टू यू। नाउ ऑथर इज टॉकिंग अबाउट द फेलियर इज द पाथ टू ग्रो। मतलब बहुत ज्यादा ऐसा होता है कि जब हम अपने फेलियर्स को इग्नोर करते रहते हैं एंड हम ये नहीं देख पाते कि हमने कितनी चीजें उस चीज से सीखी और हम कैसे ग्रो कर रहे हैं अपनी लाइफ में। अगर आप किसी चीज को अवॉइड करते रहते हो, अगर मेरी कोई टू डू लिस्ट है
और अगर मैं वो काम नहीं कर रही हूँ अपनी लाइफ, अगर मेरे डे में वो काम नहीं हो पा रहे और मैं उसे अवॉइड कर रही हूँ, जैसे वीडियो बनाना, अगर मैं इसको अवॉइड करती रहूंगी तो ये एक एंजाइटी क्रिएट करता रहेगा मेरे माइंड में, जो कि मेरी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। बट अगर मैं वीडियो बनाकर अगर मैं उसमें फेल हो जाती हूँ, अगर वो वीडियो नहीं वायरल होती या फिर उसमें व्यूज नहीं आ रहे हैं, तो इट्स एडिंग लाइक इट्स पुशिंग मी टूवर्ड्स माई गोल्स, कि मेरा गोल्स क्या है और मैं लाइफ में कैसे ग्रोथ करना चाहती हूँ, ये वो दर्शाता है। लास्ट चैप्टर है इसका, द ऑल अबाउट डेथ, लाइक डेथ गिव्स यू अ मीनिंगफुल लाइफ। इसमें ऑथर ये बताना चाहते हैं कि लाइक हम बहुत सारे रिलेशनशिप्स में रहते हैं अपनी लाइफ में, बट कुछ ऐसे रिलेशनशिप्स भी रहते हैं जो कि अननेसेसरी होते हैं, बट स्टिल हम उसमें अपना एनर्जी, टाइम और बहुत सारी अटेंशन दे देते हैं, जस्ट बिकॉज वी आर सो मच अटैच टू देम। बट यहाँ पे ऑथर यही समझाना चाहते हैं कि इट्स लाइक अ यूजलेस, आपका कोई मतलब नहीं है, मतलब यू हैव सो मेनी मतलब प्योर बॉन्ड्स एंड आपके बहुत अच्छे बॉन्ड्स हैं जिस पे आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और अपनी लाइफ में एक मीनिंगफुल चीजें करनी चाहिए। एंड इवन आई एम डूइंग माई एमए फिलोसफी एंड मेरा एक पेपर है मीनिंग ऑफ लाइफ, जिसके अंदर मैं एग्जिटेंशनलिज्म के बारे में पढ़ रही हूँ, मतलब इंडिविजुअलिटी एंड फ्रीडम के बारे में। आई विल टॉक अबाउट ऑन दिस टॉपिक, लाइक मतलब काफी अच्छा है वो। Once I will give my exams on December, then I will talk about it. I will make a video on it. So yeah. तो नाउ मैं अब ऑथर के बारे में थोड़ा बताना चाहती हूँ, मतलब जो ये बुक है लाइक मतलब उन्होंने मार्क मार्क मानसन ने लिखी हुई है। ये बुक उनके लाइक उनका पूरा पर्सनल ही है, व्हाट ही थिंक्स अबाउट लाइक उनकी लाइफ कैसी थी, मतलब ही वॉज वेरी एंशियस कंफ्यूज्ड, फिर उनके उस बहुत सारे उन्होंने स्ट्रगल देखा, उसके बाद ये बुक को लिखा उन्होंने। तो इट्स मतलब जो भी इस बुक में लिखा हुआ है सब कुछ उनका पर्सनल है, उनकी लाइफ से रिलेटेड है। इवन जो मैंने इस बुक से सीखा और जो मुझे अच्छा लगा, ये भी बिल्कुल पर्सपेक्टिव मेरा पर्सनल है, मतलब इट्स अप टू यू गाइस। अगर आप उसे पढ़ते हो तो आपका क्या पर्सपेक्टिव है, लाइक मेरा पर्सपेक्टिव आई हैव टोल्ड ऑफ यू अबाउट कि हाँ मुझे तो ऐसी लगी, बट ये अच्छी बुक है। मैंने इसे पढ़ा और मैंने एंजॉय भी काफी करा क्योंकि मैं रिलेट भी कर पाई। लाइक मैंने थिंक लाइक अ मॉन्क भी पढ़ी है तो मुझे वो भी पसंद आई थी, तो कुछ कुछ चीजें वहां से भी थी, मतलब कुछ एग्जाम्पल था पिकासो वाला, तो मैं थोड़ा रिलेट कर पाई, अच्छा इन्होंने यहाँ से, तो या अच्छी थी ये बुक एंड यू गाइस कैन रीड अबाउट इट लाइक। और मैं हमेशा बोलती हूँ अपनी वीडियो में कि सबको बुक पढ़नी चाहिए, एंड बुक्स पढ़ने से हम एक्टिव होते हैं मेंटली भी एंड कॉन्शियसली भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग एंड कमेंट बिलो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।